नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने हमारे धर्म के अनुसार जो हमारे धर्मशास्त्र में वर्णित है वो आप सबके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए अपने कमेंट जरूर लिखें। आज आप हमें कुछ ऐसी कहानी बताओ या कुछ ऐसी ज्ञान की बात बताओ। हमारे हिंदू धर्म में किसी चीज को अगर सबसे ज्यादा, वैसे तो ज्ञान के तो सब शास्त्र हैं, सब शास्त्र ज्ञान से भरे हुए हैं, किंतु अगर उन सब में भी सबसे ज्ञानवान किसी चीज को बोला जाए तो गीता ही है। श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में एक चीज और है कि अगर मैं संपूर्ण उपनिषदों को गो मान लूं, गाय, तो भगवान श्री कृष्ण जो कि वैसे भी ग्वाले थे, तो उन्होंने उपनिषदों को दोहा है, जैसे गाय को धोते हैं ना, वैसे उनको उसको धोया है और उसका जो दूध निकाला वो ही गीता है और वो अमृत के समान है। और अर्जुन एक बछड़ा है जिसके लिए उन्होंने ये सारा कृत्य करा, किंतु वास्तव में देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ही वो हैं जो सभी उपनिषदों का सार, सभी उपनिषदों को क्या क्या सब की अच्छी चीजें, ज्ञान की चीजें एक साथ मिलाकर उन्होंने गीता में उपदेश दिया है। वो अलौकिक है, उसकी कहीं कल्पना नहीं करी जा सकती किसी और चीज से। ये उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद हमारे वेदों से संबंधित है। हमारे ऋग्वेद के 10 उपनिषद हैं मुख्यतः। शुक्ल यजुर्वेदीय 19 उपनिषद हैं। कृष्ण यजुर्वेदीय 32 उपनिषद हैं। सामवेदीय 16 उपनिषद हैं और अर्थवेदीय 31 उपनिषद हैं। उपनिषदों को अगर दूसरे तरीके से समझा जाए तो मनुष्य का जब से जीवन चल रहा था, हम कौन हैं, हम कहां से आए, ये सृष्टि अंततः कहां जाएगी, हमारा क्या है और हमारा क्या होगा, ये प्रश्न लोगों के मन में हमेशा आते रहे। और इस जीवन चक्र को समझते हुए उन्होंने ये सोचा, क्या ये जो हम रोज रोज कभी सुख कभी दुख अनुभव करते हैं, क्या बस यही जीवन है या इसके आगे भी कुछ है? इसी चीज का जवाब उनको ना में मिला और इसी ना से नेति नेति, इसी ना से अध्यात्म की या दार्शनिकता की शुरुआत हुई। उपनिषद भी ऐसी बने हैं। सद धातु का अर्थ होता है गति, नाश या शिथिल, रुक जाना। हमारे व्याकरण में 22 उपसर्ग हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अघी, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। इनमें से उप और नी उपसर्ग को जब क्विप पर्यांत के साथ सद धातु के साथ मिलाया गया तो उपनिषद बना। उपनिषद को अगर और समझना चाहें तो जो मोक्ष चाहने वाले पुरुष लौकिक और परलौकिक विषयों से विरक्त होकर किसी विद्या के समीप जाकर उसका परिशीलन करें, यानी उस पर गंभीर अध्ययन करें, तो जितनी भी अविद्या इस संसार में है उसके विनाश का बीज उन्हें मिल जाएगा। इसी अर्थ के योग से उपनिषद शब्द वो विद्या कहलाई गई जो किसी गुरु या किसी बुद्धिमान पुरुष के पास बैठकर हम सीखते हैं। गीता के बारे में तुम्हें एक चीज और बताऊं जो शायद पता हो भी या ना भी पता हो। गीता भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में जो वर्णित है कब कही? जब कौरवों की सेना और पांडवों की सेना सब रण के लिए चल पड़े, कुरुक्षेत्र के लिए, और कौरवों की सेना जब हस्तिनापुर से निकली
और भीष्म पितामह उसके प्रधान सेनापति बने। वहां से वेदव्यास ने भीष्म पर्व शुरू किया। भीष्म पर्व के दूसरे अध्याय में वेदव्यास धृतराष्ट्र के पास आए और उनको दिव्य दृष्टि देनी चाहिए, किंतु वेदव्यास ने वो दिव्य दृष्टि खुद ना लेकर संजय को दिलवाई। फिर वेदव्यास ने यह कहा कि अब इस दिव्य दृष्टि के मिलने के बाद संजय भूत भविष्य और वर्तमान कहीं का कुछ भी देख सकते हैं और कुछ भी सुन सकते हैं। किसी के मन में क्या विचार चल रहे हैं ये भी जान सकते हैं, और ना संजय को अब कोई अस्त्र शस्त्र से मारा जा सकता है। ये वर देने के बाद वेदव्यास चले गए। उनके जाने के बाद चौथे अध्याय में धृतराष्ट्र ने पूछा कि संजय, ये जो बड़े बड़े राजा जो मेरे पुत्र भी लड़ने गए हैं और उधर पांडव भी लड़ने आए हैं, ये भूमि के लिए लड़ रहे हैं, तो भूमि का महत्व क्या है? तब धृतराष्ट्र ने उनको भूमि के महत्व के बारे में बताया। उन्हें पंच महाभूतों और दीपों के बारे में बताया। उनको पर्वतों के बारे में, गंगा नदी के बारे में और मेरुगिरी पर्वत के बारे में भी बताया। उनको भारतवर्ष की समस्त नदियों के बारे में, देशों के बारे में और जन देशों के बारे में बताया। उसके बाद 10वें अध्याय में भारतवर्ष में मनुष्य की आयु की गणना और उनके गुणों का निरूपण करा गया। इस प्रकार वो उनको समझाते रहे। धृतराष्ट्र ने जब कौरव पांडव युद्ध के लिए गए तो पहले ही दिन से वो लड़ाइयां क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वो नहीं पूछा। किंतु जब 10वें दिन संजय ने ही उनको आकर बताया कि महाराज, मैं कुरुक्षेत्र गया था और वहां से मुझे पता चला, मैं देख के आया कि पितामह भीष्म बाणों से बिंधे हुए शरीर से धरती पर मृत अवस्था में पड़े हैं। तब ये सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा अजीब सा लगा। उसने पूछा, वो भीष्म पितामह जो इतने शक्तिशाली थे, जो इंद्र के समान शक्तिशाली हैं, उनको युद्ध भूमि में कौन मार सकता है? इतने शक्तिशाली मनुष्य को कैसे मार दिया? कैसे उनको इस तरह की हालत में लिया है? तब विलाप करते हुए धृतराष्ट्र ने भीष्म के बारे में सब हुआ कैसे, ये पूछने के लिए संजय से प्रश्न करा। और तब 15वें अध्याय से संजय ने युद्ध कैसे शुरू हुआ, वहां पहुंचने के बाद कौरव पांडवों ने क्या क्या करा, वो सब बताना शुरू करा। उसी में उन्होंने 23वें अध्याय में एक बहुत प्यारी स्तुति भी बताई, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध भूमि में खड़े खड़े होकर दुर्गा देवी की स्तुति करने के लिए अर्जुन से कहा। वो बड़ी प्यारी स्तुति है। उस स्तुति के लिए कहा, छोटी सी स्तुति है, बहुत प्यारी स्तुति है। किस स्तुति को करो तो तुम निश्चित ही जीत पाओगे। उसके जीतने के लिए स्तुति जब उन्होंने कर ली, उसके बाद 25वें अध्याय में अर्जुन के मन में विषाद आया और उन्होंने वहां से गीता का वो पहला अध्याय बना। 25 से लेकर 42 अध्याय तक ये सारा का सारा श्रीमद् भगवत गीता के रूप में विख्यात हुआ। तो गीता कोई पहले दिन नहीं बताई गई कि पहले दिन बताई दुर्योधन क्या कर रहा है, वहां क्या हो रहा है। संजय ने पहले दिन नहीं सुनाई। भीष्म पितामह के इस अवस्था में आने के बाद वहां से उन्होंने सुनानी शुरू करी। इसी में एक और तुम्हें बहुत अच्छी बात बताता हूं। गीता का जब भगवान ने पूर्ण ज्ञान अर्जुन को समझा दिया, अर्जुन युद्ध के लिए तत्पर हो गए, उसके बाद युधिष्ठिर के मन में आया कि जाके सभी बड़ों के चरण स्पर्श करूं और आशीर्वाद लूं। मैं तुम्हें वो चीज बता रहा हूं जो
सही से वर्णित है, वो कहानी नहीं कि गलत हो। युद्ध के पहले दिन ही युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास गए और उनसे पूछा, पैर छुए तो भीष्म पितामह ने कहा कि अगर तुम इस तरह नहीं आते, युधिष्ठिर के साथ उनके सारे भाई भी गए थे और भगवान श्री कृष्ण भी गए थे, कि अगर तुम इस तरह नहीं आते तो मैं तुम्हें श्राप दे देता, बट हम तुम आए हो तो मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद देता हूं। मैं अर्थ के कारण दुर्योधन से बंधा हुआ हूं, तो तुम्हारी तरफ से युद्ध तो नहीं कर सकता, किंतु तुम्हारे मन में कोई प्रश्न हो तो, या तुम्हारा कुछ और मन में विचार हो तो बोलो। तब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा कि पितामह, आप के होते हम कभी जीत नहीं सकते, तो आप मुझे कृपया करके बताइएगा कि हम आपका युद्ध भूमि में कैसे सामना करें और आप विजयश्री के लिए हमें क्या काम करना चाहिए। तब युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने ही बताया कि मैं किसी औरत के ऊपर हथियार नहीं उठा सकता। तब उन्होंने उसको शिखंडी को लाने का विचार दिया था। ये वो है जो महाभारत में वर्णित है। उसके बाद वो द्रोणाचार्य के पास गए। द्रोणाचार्य से भी उन्होंने यही प्रश्न पूछा। द्रोणाचार्य ने पहले यही कहा कि अगर तुम नहीं आते तो मैं कुपित होके तुम्हें श्राप देता, किंतु अब तुम आए हो तो मैं तुम्हें बताता हूं, जब तक मेरे पास हाथ में धनुष होगा, मुझे ऐसा कोई नहीं लगता जो मुझे हरा सके। अतः तुम्हें मैं अपनी कमजोरी बताता हूं, अगर कुछ दुखी समाचार मैं सुन लूं तो मैं तभी ध्यान मग्न हो जाता हूं, और उसी ध्यान अवस्था में ही मेरा वध हो सकता है, अन्यथा नहीं। फिर युधिष्ठिर उनको प्रणाम करने के बाद कृपाचार्य के पास गए। कृपाचार्य से भी उन्होंने यही कहा, किंतु कृपाचार्य ने कहा कि युधिष्ठिर मेरा वध नहीं हो सकता, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे मंगल की कामना ही करूंगा, केवल मैं यही आशीर्वाद दे सकता हूं। उसके बाद वो शल्य के पास गए, क्योंकि वो भी उनके मामा लगते थे, और उनके पैर छूने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद उनसे भी उन्होंने यही प्रार्थना करी। तो उन्होंने कहा, और ये युधिष्ठिर ने तभी वर्णित है, तभी उनसे कहा कि मामाश्री, लगता है आपको ही ये कर्ण का सारथी बनाएंगे। तब शल्य ने उनको बताया कि मैं अगर कर्ण का सारथी बना तो भी मैं तुम्हारे विजय के लिए ही प्रयत्न करूंगा, और इस कर्ण को हमेशा हतोत्साहित करने का प्रयत्न करता रहूंगा। ये केवल और केवल हम बोलते हैं कि भीम, अर्जुन, इन सब ने युद्ध जिताया, किंतु युधिष्ठिर के शिष्टाचार ने, जो उन्होंने पहले दिन युद्ध भूमि में युद्ध शुरू होने से पहले ही दिखाया, उसने जीत के परिणाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर ये नहीं करते तो ना भीष्म उनको अपना इस तरह का कुछ बताते, ना कृपाचार्य कुछ कहते, ना द्रोणाचार्य कुछ कहते, और ना उनके मामा कुछ कहते। जय श्री राम।